दोस्तों, आज के समय में हम सब ने इस पृथ्वी पर शायद सबसे बड़ी जीव व्हेल देखी होगी या फिर एक हाथी को देखा होगा। पर कभी हमारी पृथ्वी पर इनसे भी बड़े जीव रहा करते थे जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। शायद उस समय डायनासोर ही पृथ्वी के सबसे बड़े जीव हुआ करते थे और पृथ्वी पर उनका ही राज चलता था। पर ऐसा क्या हुआ होगा कि डायनासोर इस पृथ्वी पर एक्सटिंक्ट कर गए। तो हेलो क्यूरियस गाइस, मैं हूं जैक शेरगिल और आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल सेल्फ क्यूरियोसिटी में, जहां आप इसी तरह की कई क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। एक समय ऐसा था जहां डायनासोर की कई प्रजातियां इस पृथ्वी पर निवास करती थी। कुछ उनमें से हिंसक और मांसाहारी थे और कुछ डायनासोर शाकाहारी थे। उनमें से कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनके पास पंख भी हुआ करते थे और वे आसमान में आज के पक्षियों की तरह उड़ा करते थे। पर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इन डायनासोर्स को नहीं पता था कि ये पृथ्वी पर उनका आखिरी समय होगा। रोज की तरह उस दिन भी पृथ्वी का मौसम एकदम सुहाना था। चारों तरफ धूप थी और डायनासोर्स थे, लेकिन इनके अलावा वहाँ एक और जीव थे जिन्हें हम मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव कहते हैं। आगे चलकर हम मनुष्य भी इन्हीं मैमल्स से विकसित होने वाले थे। इन मैमल्स का आकार आज के चूहों जैसा दिखता था। इनका आकार काफी छोटा था और ये जीव जमीन के अंदर रहते थे। लेकिन उसी वक्त एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एस्टेरॉइड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर डायनासोर्स की मौत लेकर आ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटी में दाखिल होते ही इस एस्टेरॉइड की स्पीड अचानक दोगुनी हो गई। हर सेकंड में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के नजदीक आता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये एस्टेरॉइड जल उठता है। ये एस्टेरॉइड अब एक आग का गोला बन गया था, जिसकी वजह से 800 किलोमीटर के अंदर सभी जीव इस एस्टेरॉइड की भयानक चमक से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे और ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाता है और पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट होता है। ये टकराव इतना तेज होता है कि पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। विस्फोट की वजह से उस जगह पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का सारा मलबा आसमान में धूल के बादल का आकार ले लेता है। विस्फोट के कारण पृथ्वी में भूकंप की तरंगे दौड़ने लगती हैं और समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची लहरें बनने लगती हैं, जिसके कारण समुद्र में सुनामी लहरें आने लग जाती हैं। इसी समय डायनासोर्स के विनाश की प्रक्रिया शुरू होने लगी। विस्फोट का रेडिएशन इतना भयंकर था कि इसके 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव कुछ ही सेकंडों में जलकर राख बन गए। इस महामारी में वे डायनासोर बच गए थे जिनके पंख थे, लेकिन ये तो बस जमीनी प्रलय की शुरुआत थी। टकराव के कारण जो धातुएं अंतरिक्ष में चली गई थी, वे धातुएं पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा पृथ्वी पर आग के गोलों के रूप में बरसने लगी। साथ ही साथ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बचे हुए डायनासोर्स की मौत लेकर आ रहा था। भूकंप के कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में खिसकाव होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद लाखों ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। धूल के गुबार के कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो चुका था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इसकी वजह से कोसों दूर जो डायनासोर इस महाविस्फोट से बच गए थे, वे भी मरने लगे। इस महाविनाश की वजह से पृथ्वी की लगभग 75% जीवों की आबादी जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन इस महाविनाश में कुछ ऐसे जीव बच गए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इन्हें ही हम मैमल्स कहते हैं। ये महाप्रलय इन मैमल्स के लिए वरदान साबित होने वाला था। पृथ्वी की गर्मी बढ़ने के कारण ये छोटे छोटे मैमल्स पृथ्वी के अंदर छुप गए, जिससे महाप्रलय इन जीवों का कुछ भी बिगाड़ ना सकी। इस महाविनाश से पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, पर ये मौका अब इन छोटे छोटे मैमल्स को मिलने वाला था। ये मैमल्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि महाप्रलय के कारण अब खाने की कमी हो चुकी थी। महाप्रलय के कुछ लाख सालों बाद धरती पे डायनासोर्स का नामो निशान नहीं बचा था। बचे थे तो सिर्फ उनके अवशेष, जो कि भविष्य में हमें मिलने वाले थे। अब धरती पर धीरे धीरे एक नई युग की शुरुआत हो चुकी थी। प्रलय में जो जीव बच गए थे, उनका धीरे धीरे समय के साथ विकास होने लगा था। इनका आकार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, परंतु ये दिखने में हमारे पूर्वजों जैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इन्हीं जीवों को आगे चलकर कई अन्य जीवों की प्रजातियों में विकसित होना था। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले
पृथ्वी का वातावरण अब एकदम ठीक ठाक रहने लायक बन चुका था। इस वक्त तक धरती का तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था और पृथ्वी के लगभग सभी महाद्वीपों ने आकार ले लिया था। केवल एक बड़े भूभाग की रचना बाकी थी। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में खिसकाव के कारण दक्षिण अफ्रीका का एक टुकड़ा एशिया की तरफ बढ़ रहा था। तब उस समय किसी को यह नहीं पता था कि ये भूभाग हमारा इंडिया यानी कि भारत होगा। एशिया महाद्वीप से टकराव के कारण दोनों द्वीपों में दाब बढ़ने लगा और उसी समय इस पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट कहते हैं। लेकिन अब भी उन जीवों का विकास होता रहा। आज से लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। ये पर्वत मानसूनी हवाओं को अपने से आर पार नहीं जाने देती थी, या कह लें कि ये पहाड़ी इलाके में अवरोध का काम कर रही थी और इसी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों के जंगलों में बारिश न के बराबर होने लगी। इसी जंगल में पेड़ों पर एक जीवों की ऐसी प्रजातियां निवास करती थी जिन्हें एप्स कहते हैं। यहाँ उनके लिए भरपूर खाना मौजूद था, लेकिन बारिश न आने के कारण अब यहाँ सूखा पड़ने लगा और इन एप्स के लिए खाने का संकट आ पड़ा। खाने की तलाश में इन जीवों ने अपने विकास का सबसे बड़ा निर्णय लिया। ये जीव अब पेड़ों से नीचे जमीन पर उतरने लगे थे। यही जीव हमारे पूर्वज एर्डीपिथेकस रेमिडस कहलाए। इनका आकार एक बौने जैसा हुआ करता था। कई हजार सालों की इवोल्यूशन के बाद ये जीव अब 2 पैरों पर चलने के लिए विकसित हो गए थे। अब इनके दिमाग का भी तेजी से विकास हो रहा था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। इन जीवों का आकार अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये शिकार करके अपना पेट भरते थे, लेकिन इनके दिमाग के और विकसित होने के बाद अब ये पत्थर के हथियार बनाना सीख गए थे। इन हथियारों से शिकार करना अब आसान हो गया था और इसी समय एक ऐसी चीज की खोज हुई जो कि पूरे विकास का चेहरा ही पलट देने वाली थी। वो बेहतरीन चीज थी आग। हमारे पूर्वजों ने अब आग पर भी अपना दबदबा बना लिया था। शिकार किए गए मांस को अब ये आग में भूनकर खाने लगे थे। ये आग उन्हें रोशनी और सर्दियों में गर्मी झेलने के लिए काम करने लगी। हमारे पूर्वज साथ साथ अब एक परिवार के रूप में रहने लगे थे। इससे वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते थे। आग में पके मांस से इन्हें अब और एनर्जी मिलने लगी थी, जिसके कारण इनके दिमाग का और तेजी से विकास होने लगा। समय के साथ साथ इन जीवों के दिमाग का साइज भी बढ़ रहा था और ये हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस कहलाए। इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे पूर्वजों की एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए अपनी पहली एक भाषा बनी। ये हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई लाख सालों के विकास के बाद हमारा यानी कि होमो सेपियंस का अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सेपियंस ही उस समय धरती के सबसे बुद्धिमान जीव थे। हमारे पास शिकार करने के लिए बेहतरीन हथियार था, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा थी और सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास थी वो थी हमारा दिमाग, जिसके बल पर हम होमो सेपियंस इस पृथ्वी पर राज करने वाले थे। होमो सेपियंस की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अब एक परिवार के रूप में एक ही जगह पर रहने लगे, क्योंकि इन्होंने अब खेती करना भी सीख लिया था। धीरे धीरे विकास का ये घटनाक्रम चलता रहा और आज हम होमो सेपियंस अपनी बुलंदियों पर हैं। हमारे जितना ताकतवर शायद अभी तक इस ब्रह्मांड में हमें कोई नहीं मिला। हमने अपने कामों को आसानी से पूरा करने के लिए मशीनें बनाई, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का आविष्कार किया। पर हमारी सोच यहीं तक नहीं रुकी। क्यूरियोसिटी की इस दौड़ में हमने आसमान में उड़ना चाहा और हम उड़े भी। आज से कुछ साल बाद शायद इंसान अंतरिक्ष में भी घर बनाकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक समय पर इस पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स का एक क्षण में विनाश हो गया? क्या उसी तरह हम इंसानों का भी अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा, या फिर हम इस पृथ्वी के मरने तक जीवित रह सकेंगे? तो दोस्तों, आज की इस क्यूरियोसिटी भरी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।